राम तो आने वाले हैं, राम राज्य कब आएगा। प्रतीक्षा खत्म, आ जाएंगे राम लला। विराजेंगे अयोध्या, पूरी होगी हर जन की मुराद। त्रेता के वनवास के बाद कलयुग का वनवास होगा अब खत्म। मन मंदिर के साथ अयोध्या में भी कर सकेंगे भक्त रामलला का दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी, लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी को राम आ जाएंगे। प्रश्न यह है कि राम राज्य कब आएगा। हजारों राम भक्तों के बलिदान के बाद आखिर वह दिन निश्चित हो गया जब श्री राम अयोध्या के मंदिर में विराजमान होंगे। आराध्य रामलला की झलक पाने के लिए 120 करोड़ भक्तों का इंतजार खत्म होगा। राम आएंगे, राम तो आ जाएंगे। राम राज्य कब आएगा। राम राज्य भी कौन सा, गांधी वाला, मोदी वाला या तुलसी वाला। राम राज्य की परिकल्पना सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा की गई। भाजपा नीति सरकार भी चुनाव में राम राज्य लाने के वादे करती रही। वहीं तुलसी वाला राम राज्य आज की अवधारणा में कहाँ है, यह हम जानेंगे। लोकतंत्र की स्थापना के बाद देश में राम राज्य स्थापित करने की बात कही गई। संविधान की मूल प्रति में राम दरबार की फोटो लगा राम राज्य की अवधारणा की पुष्टि की गई। तब से लेकर आज तक राम राज्य लाने के वादे दावे अलग अलग पार्टियों द्वारा किए गए। राम राज्य की कल्पना तुलसी के कृतित्व से प्रेरित हो महात्मा गांधी फिर भाजपा सरकारों द्वारा की गई। दोनों ने राम राज्य की बातें की, फिर अंतर क्या। आखिर दोनों किस राम राज्य का अनुसरण करते हैं। रामचरितमानस की एक प्रसंग से दोनों राम राज्य में अंतर समझेंगे। प्रसंग यह है कि भगवान राम को लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र से रास्ता चाहिए था। बहुत से रास्ते थे। पहला, समुद्र से रास्ता मांग लिया जाए, पुरुषार्थ और आत्मसम्मान को एक तरफ रख। दूसरा रास्ता ताकत के बल पर। तीसरा रास्ता कर्म से। महात्मा गांधी ने जो रास्ता राम राज्य लाने के लिए चुना वह पहले वाला रास्ता था। मतलब हाथ जोड़कर झुककर काम चला लिया जाए, आत्मसम्मान जाए कोई बात नहीं, अन्याय को अनदेखा कर दो। इन्हीं विचारों का आधुनिक रूप गांधी जी द्वारा दिया गया। गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। परिणाम देश कमजोर होता चला गया। आगे चलकर राम राज्य की अवधारणा वाले गांधी जी की पार्टी ने ही राम के अस्तित्व को नकार दिया। मोदी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने राम राज्य लाने के लिए दूसरा और तीसरा रास्ता अपनाया। भय बिन होए न प्रीति, दुष्टों को ताकत का डर दिखाया, पुरुषार्थ से रास्ता बनाया, कर्म को ध्येय बना आगे का सफर तय किया, देश तरक्की की राह पर चल निकला। राम राज्य की परिकल्पना साकार होती दिखाई देने लगी, लेकिन अभी भी राम राज्य पूरी तरह से नहीं आया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मोदी के राम राज्य को मॉडल बना आगे बढ़ रही है। विभागों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वहीं कई विभाग पहले से बदतर स्थिति में पहुंच गए। औरैया जनपद में कानून व्यवस्था बनाने और बिगाड़ने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी राजस्व विभाग भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश, माफिया पर बुलडोजर चलेगा, गरीब पर नहीं, आम आदमी पर नहीं। इस आदेश को तहसीलदार औरैया रौंदते नजर आ रहे हैं। यह अधिकारी एक तरफ एक पत्रकार के लिए बेदखली का आदेश कर बुलडोजर से डरा रहे हैं जिस पर कुछ है ही नहीं। जिसके नाम बेदखली का आदेश किया गया है उसके नाम वह मकान है नहीं। बेदखली के आदेश वाला मकान उसके पिताजी माताजी को मिला प्रधानमंत्री आवास है। पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, आवास की स्वामी माताजी हैं। अगर तहसीलदार साहब को प्रधानमंत्री आवास गिराना ही है तो आदेश माताजी के नाम जारी किया जाना चाहिए था, पत्रकार के नाम नहीं। एक तरफ तो तहसीलदार औरैया प्रधानमंत्री आवास गिराने को तैयार है, दूसरी तरफ जिले के सबसे बड़े माफिया पर मेहरबान दिखाई पड़ रहे हैं। जिलाधिकारी सुनील वर्मा के समय जात विशेष को गाली देने वाले सपा नेता के होटल पर राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी। तत्कालीन तहसीलदार ने बेदखली का आदेश दिया था। लेखपाल के पैनल की जांच रिपोर्ट लगी थी, चकबंदी की भी रिपोर्ट लगी थी। आज वर्तमान में तहसीलदार औरैया उक्त नेता पर विशेष मेहरबान है। नेता को क्लीन चिट देने की पूरी तैयारी कर ली है। यह कौन सा राम राज्य है। क्या यही राम राज्य के वादे और लाने का दावा भाजपा नेताओं द्वारा किया जाता रहा है, जिसमें गरीब असहायों के प्रधानमंत्री आवास गिराए जाएंगे और धन्ना सेठों जिनकी करोड़ों की संपत्ति का कोई जायज जरिया नहीं है, ऐसे लोगों के होटल पर पूर्व में दिए गए अधिकारियों के आदेश को गलत बता उन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिलाधिकारी औरैया के नेतृत्व में राजस्व विभाग की यह तहसीलदार
औरैया में क्या साबित करना चाहते हैं, यह समझ से परे है।